ओके। सो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये लाइक आई थिंक मतलब हार्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये आई थिंक थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करना होगा, टाइम कंज्यूमिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है, राइट, which satisfies the equations. This is the equations here given. Okay, you can see, and this is equal to this matrix. Okay, yes. For some real number alpha and beta, then beta minus alpha is equal to what? Okay, देखो सबसे पहले चीज, इसने हमें एक ए मैट्रिक्स दे दिया, राइट, यहाँ पे ये दे दिया। उसके बाद इसने बोल दिया कि भैया ये चीज इक्वल टू ये हो रहा है। ओके, यस। उसके बाद इसने बोला कि द रियल फॉर सम रियल नंबर अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा दिख रहा है आपको ये वाले, और ये जो बीटा दिख रहा है, ये क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है ना, रियल नंबर। मतलब आपका इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लाइक हाँ 2 3 4 5 6 7 -2 +3, कुछ प्लस माइनस में होगा, लेकिन ऐसे ही होगा वैल्यूज, ठीक है ना। यस। और तो आपको बताना है बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं, अगर ये आंसर मुझे चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉमन सेंस से सोचो। मुझे बीटा की वैल्यू पता करनी होगी, बीटा क्या होगा, यस, एंड अल्फा क्या होगा, यस। ये दो चीज़ चाहिए मुझे। हाँ, राइट, यस। अब ये मिल जाएगा कहाँ पे मिलेगा, मार्केट में, राइट। हाँ, बहुत अच्छा, मार्केट में मिल जाएगा, राइट, यस। तो जाओ मार्केट, ठीक है, देखो क्या रेट है इसका। तो चलो देखो, अल्फा और बीटा मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट तो नहीं दिख रहा मुझे, कहीं पे भी दिख रहा है क्या मार्केट, नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, ये वाली पार्ट मुझे दिख रही है, ये वाली, मैं इसको ना अच्छे से सर्कल करता हूँ। मुझे ये वाली पार्ट दिख रही है जहाँ से चांसेस है अल्फा और बीटा निकलने का। ओके। अब जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ठीक है अल्फा और बीटा है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ ए की पावर 20, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको आप 20 बार करो, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ऐसे 20 तक करो। फिर ए की पावर, उसी बीच में तुम्हें 90 भी पता चल जाएगा क्या है। और फिर यहाँ पे ए की पावर 20 करोगे तो एक मैट्रिक्स ऐसे निकलेगा तुम्हारे पास, ऐसे वाली एक मैट्रिक्स निकलेगी, हाँ। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दोगे तुम। फिर अल्फा है, अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे, और ए की पावर 19 भी एक ऐसे मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस बीटा रखोगे, और ए मैट्रिक्स जो दिया है तुम ये वाली चीज़ यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। हाँ, एंड इक्वल टू ये इसके इक्वल कर दोगे, ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो ए की पावर 20 करोगे तो क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर ही आएगा ना हर जगह, यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों जगह पे, ये जो पूरा 9 एलिमेंट्स है, वो क्या होगा, हमारा कुछ नंबर ही होगा ना। ABCD ऐसा तो नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा पूरा ए मैट्रिक्स जो है वो पूरा एक नंबर से ही मिलके बना है, ठीक है ना, वह रियल नंबर से। ठीक है, तो हमारा जो ए की पावर 20 करो, ए की पावर 10,000 करो, 20,000 करो, कुछ भी करो, हमारा वो रियल नंबर ही आएगा सारा का सारा एलिमेंट, या तो वो जीरो आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से सारे नंबर ही रहेंगे, यहाँ पे भी नंबर ही रहेंगे, यहाँ पे भी वो कुछ मैथमेटिकल नंबर ही होगा, बस ये अल्फा और बीटा बच जाएगा, ठीक है। और इसको हम कंपेयर करेंगे तो फाइनली हमें अल्फा और बीटा यहाँ से तो मिल जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, हाँ। ओके। अब कॉमन सेंस से सोचो कि आ, ये जैसे मैंने बोला, बोलना तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन में ऐसे सोचना है कि प्रॉब्लम अब मुझे कहाँ आ सकती है। प्रॉब्लम एक ही आ सकती है कि ए की पावर 20 तक इसने करने के लिए बोला है, अच्छा। तो ए की पावर 20 तक तो हम करने अगर बैठ जाए तो फिर तो एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते करते लाइक आधा घंटा हो जाएगा, 1 घंटा भी चल जा सकता है, ठीक है। तो अब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, मतलब अब कहानी पकड़ में आया कि ये हमें कुछ नहीं कराना चाहता है, ठीक है, बस हमें ये चेक करना चाहता है कि अगर मैं तुम्हें ए की पावर 20 दे रहा हूँ तो देखता हूँ कि तुम ए की पावर 20 को कैसे सॉल्व करते हो। क्या तुम ऐसा तो नहीं करते कि ए पहले ए स्क्वायर करो, फिर ए क्यूब करो, फिर ए की पावर 4 करो, ए की पावर 5 करो, ए की पावर 6 करो, ठीक है, बस यही चेक करना चाहते तुम्हारा, ठीक है ना। यस। तो पता है, हमें पता चल गया कि भैया ये क्या चेक करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, मैंने हमेशा बोला पैटर्न, ठीक है ना, ये पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जब भी एक ही मैट्रिक्स की पावर बड़ी बड़ी चीज़ दे रखी है तो पैटर्न। पैटर्न क्या, सिंपल हमेशा बोलता हूँ पैटर्न फाइंड करने के लिए
कुछ हद तक हमें काम करना पड़ता है। कुछ हद तक का मतलब क्या हुआ? कुछ हद तक का मतलब हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ सकता है, ए क्यूब भी निकालना पड़ सकता है, और ए की पावर 4 तक भी हमें कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ तक हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, 5 तक भी कभी-कभी। ठीक है, उससे आगे नहीं होगा। ठीक है ना, उससे पहले तक ही हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे देखो, कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, अब हमें पता चल गया। हाँ, कहानी कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट? यस। देखो, अब ए की पावर 20, ए की पावर 90, यही निकालना है ना बस। हाँ, ओके। तो मैंने क्या बोला? पैटर्न फाइंड करना है। पैटर्न फाइंड करने के लिए हम कुछ हद तक काम करेंगे। ठीक है, ए की पावर 4 तक भी जा सकते हैं। देखो, ए की पावर 1 मतलब ए, जो कि खुद मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स तो हमें दिया हुआ ही है। ठीक है, ए स्क्वायर करते, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। हाँ, तो यहाँ पे तुम ए रखना, यहाँ पे भी ए वाली चीज़ रखना, उसको मल्टीप्लाई करना और ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, करके देख लेना। मैंने मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, एक्चुअली मैंने बैकएंड में करा। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, टाइम जस्ट फॉर सेविंग माई फ्यू सेकेंड्स। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जब ए क्यूब की जब हम बात करते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए। हम्म, तो ए स्क्वायर तो मैंने ये वाली पहले ही निकाल रखी है, ए स्क्वायर इंटू ये ए मैट्रिक्स। तो इसको मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है, ए यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। करके, वैसे तो आई I मीन अगर करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये कर रहे हो उसका मतलब ये मत समझना कि यू आर लाइक अ जीनियस, नथिंग। ओके, फिर ए की पावर 4, ए की पावर 4 को तुम ए क्यूब इंटू ए भी कर सकते हो, नथिंग प्रॉब्लम। ओके, देर इज नो प्रॉब्लम। एंड ए स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो मुझे ए क्यूब इंटू ए, लाइक यहाँ पे 8 आ रहा है, 3 आ रहा है यार, ये ये एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। इससे अच्छा है कि देखो भाई, यहाँ पे इसके जगह पे जीरो मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। हमें क्यों चाहिए? हमें जीरो मिलेगा, डायरेक्ट वो जीरो ही कर देगा। इसलिए मैंने ए स्क्वायर इंटू ए ही कर लिया। ठीक है ना, ये वाला चुन लिया। जीरो जीरो जहाँ पे ना उसको ज़्यादा चुनना। ठीक है, तो ये देखो, ये हमें ए स्क्वायर यहाँ रखना, ए स्क्वायर यहाँ रखना, तुम्हें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर है? हाँ, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब ए की पावर 5 में क्यों नहीं गया, बोलो? देखो, ए की पावर 5 में क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने बोला था भैया मुझे ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, बस थोड़ा सा काम करना है, देखना है पैटर्न कैसे हिसाब से ये चेंज हो रहा है। ओके, अब देख पा रही है किसकी? अब पा रही है पैटर्न देखने की। ठीक है, यस। तो देखो, जब मैंने, मेरे पास ए दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की पावर 1, जब मेरे पास ए की पावर 1 था तो मेरे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 0 0 2 0 3 0 -1। ओके, जब मैंने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर किया, तो 1 0 0, यहाँ पे 1 0 0 सेम है। हाँ, ओके। फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे 4 है, यहाँ जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे 2 है सिर्फ। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 4 बन गया और यहाँ पे मेरा 2 था। ओके, चेंज पता चला? ओके, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे मेरा 0 0 1। ओके, फिर थर्ड देखो, थर्ड वाले का सबका ये ऊपर वाला तो सेम ही है। देखो, ये ऊपर वाला क्या है? सेम, इसका भी और इसका भी और इसका भी देखो सेम है, चारों का। हाँ, फिर देखो, तुम्हारा यहाँ पे भी जीरो है, 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 और यहाँ पे भी जीरो है। सेम है, ओके। फिर देखो, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। ओके, चेंज कहाँ हो रहा है? देखो भैया, चेंज कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है चेंज, देखो, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक हिसाब से चेंज हो रहा है। कैसे? देखो, जब मैंने जब मैंने पावर 1 रखा था तो मुझे 2 मिला, जब मैंने पावर 2 रखा तो मुझे 4 मिल गया, जब मैंने ए की पावर 3 रखा तो मुझे 8 मिल गया, ए की पावर 4 रखा तो इस जगह पे मुझे 16 मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस जगह पे क्या हो रहा होगा? मैं जब पावर अलग अलग रख रहा हूँ तो मुझे अलग अलग वैल्यू मिल रही है। अगर ये देखो, 2 मैंने रखा तो 4 मिला, ए की पावर 3 रखा तो 2 मिला,
ए की पावर 4 रखा तो 16 मिला। तो ये कह सकते हो कि जब मैंने ए की पावर 3 रखा तो मतलब इसका मतलब है कि ये जो 8 आया है ये 8 कैसे आया होगा, सोचो। ये 8 ऐसे आया होगा कि 2 की पावर 3। ये जो 4 आया है मेरा, ये 4 कैसे आया होगा, 2 की पावर 2 से। ये जो 16 आया है, 16 कैसे आया होगा, 2 की पावर 4 से। अब मुझे बताओ कि ये जो पावर मैं ले रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4 कहाँ से है। ये जो 2 है ये तो इसी का पावर दिख रहा है, ये वाली, ये 2 और ये 2। हाँ, यहाँ पे मैंने ए की पावर 3 लिया था तो यहाँ पे भी मुझे 3 रखने पे ये चीज़ मिल रही है। जब मैंने ए की पावर 4 लिया था तो यहाँ पे 16 मिल रहा है 2 की पावर 4 रखने पे। ओके, अब समझ आया। समझ आया कहानी। हाँ, यहाँ पे भी वही हो रहा था, 2 की पावर क्या, 2 की पावर 1 दैट इज 2। यहाँ पे पावर 1 था। समझ आया कुछ। हाँ, बहुत अच्छे से समझ आया। अब स्टोरी दूसरी बताओ भैया। ये तो हो गई, चलो दूसरी बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यस, स्टोरी दूसरी बताता हूँ। दूसरी स्टोरी ये है कि चेंज और कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे पहले 3 था, फिर 0 बन गया, फिर 3 था, फिर 0 बन गया। ये भैया तो अल्टरनेट चेंज हो रहा है। ओके, तो जब मैंने पावर 1 रखा था तो यहाँ पे 3 था, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने पावर 2 किया तो यहाँ 0 बन गया। जब मैंने पावर 3 किया फिर ये 3 आ गया। जब मैंने पावर 4 किया फिर 0 बन गया। क्या मतलब हुआ कि भैया देखो, जब भी मैं पावर ऑड नंबर, इवन नंबर ले रहा हूँ, इवन इवन जैसे 2 क्या है मेरा, इवन नंबर है, तो 0 बन जाता है यहाँ पे। देखो, 4 4 क्या है मेरा, इवन नंबर है। देखो ये जो 4 है मेरा क्या है, इवन नंबर है। तो ए की पावर 4 जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा 0 बन रहा है। देखो ए की पावर 2 क्या है मेरा, इवन नंबर है, तो यहाँ पे मेरा 0 बन जाता है। अब जब जब भी मैं ऑड ले रहा हूँ ना तो वहाँ पे मेरा 3 बन जाता है। ए की पावर 1, 1 क्या है, एक ऑड नंबर, तो यहाँ पे 3 बन जा रहा है। ए की पावर 3, 3 क्या है, एक ऑड नंबर, तो यहाँ पे 3 बन जा रहा है। अब ए की पावर अगर 5 लूंगा मैं ना, हाँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। और ए की पावर जैसे ही मैं 6 करूंगा ना, फिर से इस जगह पे 0 आ जाएगा। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। हाँ, इसी को बोलते हैं पैटर्न पकड़ना। तो बस ये पकड़ा गया, ठीक है ना। ये जो चोर था ये पकड़ा पकड़ा गया। यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न, कि भैया देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी पावर n ले लेते हैं लेट से। अब अगर ये जो n है, अगर आप इस जगह पे अगर ऑड रख रहे हो, n मतलब अगर आप कोई ऑड नंबर रख रहे हो, तो आपको मैट्रिक्स ऐसे मिलेगी, सिंपल। यहाँ पे 3 हमेशा आएगा ऑड वाले में। और ये 2 की पावर n, जो भी n रख रहे हो ना वो n 2 की पावर पे रख देना। 2 2 पे जो है वो रख देना, और यहाँ पे जो भी आएगा वो लिख देना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 5 रख देना। ठीक है, और यहाँ पे 3 हमेशा हमेशा आएगा जब जब भी n में ऑड ले रहा हूँ। और अगर ये n तुम्हारा ऑड नहीं, अगर तुम कुछ इवन ले रहे हो, 4 6 8, तो भैया तुम्हारा ऐसा बनेगा मैट्रिक्स। 2 की पावर वही n यहाँ पे रख देना और बाकी सब ये 0 ऐसे रख देना। ठीक है। हम्म। अब बोलोगे ये चीज़ कैसे, मतलब यहाँ पे 0 ये कैसे पता चला। तो मैंने बोला ना, देखो, जब जब भी मैं इवन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखना, मैं इवन पे बात करता हूँ पहले, ठीक है। इवन पे जब जब भी मैं इवन ले रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पे एक इवन है और एक मेरा यहाँ पे इवन है। तो जब जब भी मैं इवन पे काम कर रहा हूँ, कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, देखो, देखो गौर से देखो, 1 0 0, यहाँ पे देखो सब 0 है, 0 0, यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ। देख रहे हो, ये क्या बना, ये क्या बना, यहाँ पे इस वाले को और इस वाले को मैच करो, किस में डिफरेंस है, देखो कहाँ पे डिफरेंस है, सिर्फ इस बीच में डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, बाकी सब सेम है। और ये क्या बन रहा है मेरा, ये 2 की पावर, ये n ही तो है, n इक्वल टू क्या था मेरा, यहाँ पे 2 था, तो ये 2 की पावर 2 बन रहा था। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 4 बन रहा है। मतलब n इक्वल टू यहाँ पे क्या था मेरा, 4 था, n मेरा इवन नंबर है, और यहाँ पे n मेरा क्या था, ये 2 था, ये भी इवन नंबर है, और बाकी ये सब सेम एलिमेंट है। तो इसलिए मैंने जब इवन रखता हूँ तो ये चेंज हो रहा है सिर्फ, और बाकी सब ये ऐसे ऐसे ही रह जाता है। समझ आया। यस। देखो, अब इससे ज़्यादा मतलब मैं अंदर जा ही नहीं सकता, कुछ जगह ही नहीं है। ठीक है, इससे डीप कुछ नहीं है बचा है। ठीक है, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। फिर देखो ये वाली चीज़, देखो जब मैं ऑड नंबर ले रहा हूँ एंड ए की पावर ऑड, तो क्या हो रहा है, देखो सब चीज़ वैसे ही है, बस इस जगह पे चेंज हो रहा है मेरा, मतलब हाँ, इस जगह पे चेंज हो रहा है। देखो ये 3,
जब मैंने ऑड लिया था तो यहाँ पे भी 3 था, फिर जब मैंने 3 लिया था तो भी यहाँ पे 3 था। ठीक है, अब इस वाले को और इस वाले को मैच करो, देखो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ इस जगह पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 आ रहा है, बाकी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। बस चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 बन गया। तो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ये 2 की पावर 3 से चेंज हो रहा है, और ये 2 की पावर 1 से चेंज हो रहा है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 था, यहाँ पे n इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू 3 था। समझ आया? यस, इसलिए मैंने 2 की पावर n लिया है। ठीक है, तो 2 की पावर n। समझ आया? हाँ, आ गया समझ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या, अब तो हो गया खेल खत्म। हमें चाहिए a की पावर 20। भैया 20 क्या है, इवन नंबर है। 20 क्या, इवन है, तो मतलब इवन वाले के लिए मैंने बोला था जब भी n अगर इवन होगा तो ये वाली चीज़ बनेगी। n के जगह पे बस यहाँ पे रख देना, जो 20 रख रहे हो ना तुम, वो रख देना, n इक्वल टू 20। तो देखो ये 20 मैंने यहाँ पे रख दिया, बाकी ऐसे हो गया, हो गया? यस। अब मैंने n इक्वल टू 19, 19 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये चेंज हो रहा है। बस समझ में आया ये वाली चीज़? हाँ, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, प्रॉब्लम तो यही थी कि भैया हमें ए की पावर 20 निकाल के लाओ, ए की पावर 19 निकाल के लाओ, और यहाँ पे आके रख दो, यहाँ पे आके रख दो, और इसको सॉल्व करो, और इसको इससे के साथ कंपेयर कर लो। बस हो गया खेल खत्म, अल्फा बीटा मिल गया। ओके, तो फाइनली क्या करो भाई, पुट कर दो गिवन कंडीशन में। ये थी हमारी गिवन कंडीशन, ए की पावर 20 मैंने यहाँ पे पुट किया, ए की पावर 19 यहाँ पे पुट किया। ये अल्फा भैया यहाँ पे छोटा सा बैठा हुआ है, ये यहाँ पे है, और ये बीटा भैया यहाँ पे छोटा सा बैठा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एज इट इज़ यहाँ पे। ओके, यस। अब मैंने क्या किया, ये चीज़ तो एज इट इज़ अभी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस अल्फा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी होगा, सबके साथ ये मल्टीप्लाई जाएगा ना, अंदर में मैट्रिक्स है, राइट? तो सबके साथ देखो, ये जीरो के साथ जाएगा तो जीरो ही बन जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये 1 इंटू अल्फा, ये पूरा अल्फा ही बन गया, ये अल्फा इंटू 2 की पावर 19 बन जाएगा, ये 3 अल्फा बन जाएगा। यहाँ पे ये -1 ऑलरेडी था, यहाँ पे अल्फा है तो ऐसे लिख दो, या इसको माइनस अल्फा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे इसको 2 की पावर 19 इंटू अल्फा, इसको अल्फा 2 की पावर 19 इंटू अल्फा लिखो, या अल्फा इंटू 2 की पावर 19 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बीटा को भी अंदर में इन सब में मल्टीप्लाई करते देखो, 2 इंटू बीटा, 3 इंटू बीटा, ये -1 इंटू बीटा लिखो या माइनस बीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इक्वल टू ये चीज़ लिख दो, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में बार बार सारी चीज़ें नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दिस इज़ नॉट योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सब चीज़ जितना आप दिखाओगे ना, कि जो भी स्टेप आप कर रहे हो, जितना उसको अच्छे से दिखाओगे, लिख साफ साफ लिख करके, उतना मार्क्स मिलता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये बराबर ये लिखना भी नहीं एग्जाम में इधर। ठीक है ना, बस ये वाले पार्ट फटाफट सॉल्व करना एक ही बार में। ठीक है ना, ये सब तो ऐसे फटाफट कर देना। ये मैं समझाने के लिए एक एक बार बार एक एक लाइन लाइन ब्रेक करके लिख रहा हूँ। अब क्या करो, ये तीनों को ऐड करो, मैट्रिक्स का एडिशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ आया? हाँ, बाकी ये 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यस। ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे लिख दे 0। 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 19 प्लस 2 इंटू बी, 2 की पावर 20 प्लस 2 की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर 19 इंटू बीटा इंटू टी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यस, एंड ये इक्वल वाली चीज़ चल रही है इधर से, ये वाली मैट्रिक्स, सब ऐसे भी ये वाला भी करोगे, ये वाला करोगे, ऐसे आ जाएगा। बात है बस कंपेयर करने की, जब फाइनली मैंने सब पुट कर दिया, कंपेयर करना बच जाता है। कंपेयर कर लो, किसी को भी किसी से कंपेयर कर लो, बस हमारा मकसद ये है कि यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की कोई वैल्यू मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को इससे कंपेयर करते हैं, किसी से भी कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करो, आप पहुँचोगे वहीं पे जहाँ पे ये पहुँच जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन में गलती मत करना, वरना कहीं और पहुँच जाओगे। देखो, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0, तो इस चीज़ को हमने इधर कर लिया, तो ये 3 गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा बन गया। अब अल्फ़ा और बीटा में हमें रिलेशन पता चल गया कि भैया देखो, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा है। ओके, और इस चीज़ को मैं कभी कभी ऐसा भी लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, या बस माइनस आगे कर दो इस तरफ, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ
अब ये मैं कंपेयर कहाँ से कर, अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला अल्फा और बीटा का वैल्यू मिला क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे बीटा माइनस अल्फा, ये इसकी वैल्यू चाहिए भैया यहाँ पे कुछ हमें, मतलब बीटा की वैल्यू कुछ बताओ, अल्फा की वैल्यू कुछ बताओ, और वो सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी क्या मिला, अभी तो अल्फा माइनस बीटा। हम्म हम्म ओके। फिर हम इसको कंपेयर करते हैं, ये वाली चीज़ इक्वल टू वन। तो देखो, ये वाली चीज़ इक्वल टू वन, अब देखो ये अल्फा के जगह पे मैंने बोला था जब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है, तो जहाँ पे भी अल्फा है उस जगह पे मैं माइनस बीटा रख सकता हूँ। जब दोनों बराबर ही है तो रख सकता हूँ ना, हाँ। तुमने अगर बोल दिया मुझे एक बार कि अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, तो अब जहाँ जहाँ पे भी अल्फा है वहाँ पे मैं माइनस बीटा रख दूंगा। हाँ हाँ, रख सकते हैं, यस। तो वन, ये वन जो है मैंने इधर किया, ये वन माइनस वन हो गया, और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, ये प्लस बन गया। ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कैंसिल, देखो जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिला क्या मुझे, भैया यहाँ से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या अल्फा बीटा कुछ मिला, नहीं मिला भैया। अच्छा भैया, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या, तो मैंने रख दिया अल्फा की वैल्यू जो है वो मैंने माइनस बीटा रख दिया। मैं बीटा माइनस बीटा की वैल्यू भी तो मैं अल्फा रख सकता हूँ ना, हाँ बिल्कुल सही जवाब। ये माइनस बीटा है, इस पूरी की वैल्यू आप अल्फा रख दो, तो ये प्लस इधर रख लो, और ये एक अल्फा रख दो, तो ये प्लस, ये माइनस, और ये ऐसे भी जीरो बाय जीरो, खत्म। कुछ भी कर लो, जीरो जीरो आएगा, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से। अब बचा क्या, ये वाली कंपेयर करो और ये वाले कंपेयर करो, ये जीरो जीरो क्या कंपेयर करोगे भैया, कुछ मत सोचना। तो ये देखो, ये चीज़ इक्वल टू ये। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा देखो रख दिया इसके जगह पे, हाँ। और ये चीज़, ये वाले जो वन थे उसको इधर किया मैंने, तो वन माइनस वन, और ये वन माइनस वन, और ये बीटा, ये खत्म खत्म खत्म। जीरो बाई जीरो। कुछ मिला क्या यहाँ से, नहीं मिला, यहाँ से भी मुझे खाली हाथ जाना पड़ा। अब लास्ट भैया बच जाता है ये वाली चीज़, अब इसी पे हमारी उम्मीद टिकी हुई है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू फोर होगा, ये बीच वाले का बीच वाले के साथ कंपेयर, ठीक है ना, ऐसे ही तो कंपेयर करते हैं। अब हो गई कहानी यहाँ से। अब देखो यहाँ पे भी मैंने अल्फा के जगह पे माइनस बीटा रख दिया, रख दिया, हाँ। और ये टू बीटा एज इट इज, ये फोर एज इट इज। अब देखो ये बीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस रख दिया यहाँ पे, टू के पावर 19 इंटू बीटा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहानी, अब मेरा सिर्फ बीटा बच गया। ठीक है, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक दो वेरिएबल था, देखो एक वेरिएबल ये था, एक वेरिएबल ये था। हाँ, अभी अल्फा की वैल्यू को भी मैंने बीटा बीटा में ही लिख दिया मैंने। ठीक है, वो माइनस बीटा। अब ये पूरा का पूरा ये चीज़ जो है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब सिर्फ मेरे पास बीटा बीटा बचा है। ठीक है ना, एक जात वाला यहाँ पे बंदा बचा हुआ है, सिंगल। अब देखो, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, बीटा को हमें एक तरफ लाना है कॉमन, तो देखो बीटा यहाँ में इसमें है और इसमें है, तो इसी से कॉमन ले सकता हूँ, तो इस वाले को हम उधर भेज देंगे, बोलेंगे भैया आप साइड जाओ थोड़ा। ठीक है, तो ये फोर माइनस ये चीज़ मैंने इधर कर दिया है बाद में। और देखो यहाँ से मैंने बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब मैं बीटा कॉमन लूँगा तो ये क्या बचेगा, माइनस टू रेस टू दी पावर 19 प्लस टू। तो प्लस टू को मैंने आगे लिख दिया और इस चीज़ को थोड़ा पीछे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, ठीक है, अच्छा लगे दिखने में। तो बीटा मैंने कॉमन कर लिया। अब बीटा इक्वल टू ये वाली चीज़ क्या करो, उधर माइनस करो इसके साथ, और ये मल्टीप्लीकेशन में ये देखो, अगर यहाँ पे भी मैं सोचता हूँ थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है, अगर इस लेक्चर को कोई फिफ्थ क्लास का बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा भी देख रहा है ना, तो वो भी समझ जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो बीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, बीटा इंटू टू माइनस टू की पावर 19, ठीक है, इक्वल टू फोर माइनस टू की पावर 20। देखो, अब ये चीज़, अगर मैं ये वाली चीज़ अगर चाहता हूँ कि ये इधर आए, तो ये किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, किसके साथ, बीटा के साथ। अब ये जो चीज़ थी टू की पावर 20, देखो ये इधर मैंने किया तो ये डिवाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली चीज़ इस पूरी के साथ प्लस में था, प्लस या माइनस में रहेगा तो इसको हम उठा के इधर कर सकते हैं। अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर इधर ये माइनस में है तो इधर ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को अगर इधर भेजना चाहता हूँ, या बीटा को इधर भेजना चाहता हूँ, तो मुझे इसके नीचे रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है। जब भी तुम्हें a इंटू बी इक्वल टू सी कुछ भी दिया हो, सी लेट से, तो अगर तुम b को इधर भेजना चाहते हो तो c बटा b करना होगा, ठीक है। और लेकिन अगर तुम्हारे पास a प्लस बी इक्वल टू सी है,
और बी को इधर भेजना चाहते हो तो तुम्हारे पास ए इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा। समझ रहे हो? और अगर ए माइनस बी इक्वल टू सी है तो ए और यहाँ पे सी प्लस बी हो जाएगा। समझ आया पूरा कहानी? यस, आ गया ना? यस, बहुत अच्छा भाई। लगता है मैं थर्ड क्लास फिफ्थ क्लास ले रहा हूँ मैं। चलो, बीटा हो गया। इस चीज़ को मैंने इस वाली चीज़ को मैंने नीचे भी कर दिया। अब इसको कटाना है, ठीक है? अब देखो, गधा मजदूरी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जेई आपको कराता ही नहीं है। जेई हमेशा, जे एग्ज़ाम जो है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं कि अगर आप स्मार्ट हो तो आप क्वेश्चन उसी टाइम के अंदर ही कर लोगे सॉल्व, ठीक है? 2 से 3 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप स्मार्ट नहीं हो, ठीक है? आप लाइक स्मार्ट बनना ही नहीं चाहते हो, ठीक है? तो आप वो क्वेश्चन 10 से 12 मिनट भी ले लेगा। तो देखो, 2 की पावर 2, ये 4 को मैंने 2 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं 2 भी कॉमन निकाल सकता हूँ और 2 की पावर 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स। 2 की पावर 3 कॉमन यहाँ से नहीं निकाल सकता मैं। क्यों नहीं निकाल सकता? हाँ, क्योंकि देखो, 2 की पावर 3 निकालने के लिए मुझे इसके पास भी 2 की पावर 3 होनी चाहिए और इसके पास तो 2 की पावर 3 है ही। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर कितना, 17। देखो, ये 17 तो बच जाएगा। 2 की पावर 3 यहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन इसके पास तो नहीं है ना, इसके पास तो 2 की पावर 2 ही है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? हाँ, इसके पास तो बहुत है, इसके पास कमी नहीं है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 20 तक है, लेकिन इसके पास नहीं है ना। दोनों के पास होनी चाहिए वो चीज़, इसी के पास नहीं है। तो इसके पास ये पूछता है, भैया तुम्हारे पास मैक्सिमम कितना है? बोलते हैं 2 की पावर 2 ही है मेरे पास मैक्सिमम। तो बोलते चलो सारे निकाल दे। सब कुछ निकाल दिया तो बेचारे के पास क्या बचा? 1 बचा। और इसने 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 20 था। अब 2 की पावर 20 में से 2 की पावर 2 निकाल लिया तो 2 की पावर 18 बच गया। तो इतना अंदर में बच गया। और यहाँ से बोलते भैया देखो तुम्हारे पास कितने हैं? बोलते मेरे भैया 2 की पावर 1 ही है यार। तो बोलते चलो जितना है वो निकाल दें। तो 2 की पावर 1 निकाल दिया और यहाँ से भी हमारा एक ही 2 निकलेगा, ठीक है? तो यहाँ से आ गया ये चीज़। अब देखो ये सेम हो गया, खत्म। खत्म ये पूरी चीज़। क्या बच गया? 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। समझ आया? ये किसकी वैल्यू निकल गई? बीटा की वैल्यू निकल गई। बस हो गया खेल खत्म। एक का निकल गया, दूसरा भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। तो हो गया खेल खत्म। अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, माइनस यहाँ पे रहने दो और बीटा के जगह पे ये 2 रख दो। ये माइनस यहाँ पे एज इट इज रहने दो। तो अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 2। आंसर में क्या पूछा था? हमें पूछा था बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा क्या निकला है मेरा? ये 2। ये मैंने 2 रख दिया, ये माइनस का ये फॉर्मूले का माइनस, मतलब जो यहाँ पे है। और अल्फा का वैल्यू ये -2 ब्रैकेट में। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 + 2 दैट इज 4। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? ओ भाई, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में इतना परेशानी होती है, देखो। ठीक है, चलो तो फिर मैं जल्दी से इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है? मैं टाइम फालतू का इसको इंक्रीज नहीं करना चाहता।